ठीक है, तरुण जी सही थे वो अलग या है, गलत हैं, बहस का विषय वो है। जाँच का विषय है। अगर तरुण जी ने किसी अधिकारी को मार भी दिया, तो ये थोड़ी है कि कानूनी दृष्टिकोण से उनको सज़ा देना होगा। अगर सपोज़ दैट अगर तो आप उनको हाजत में ले गए, उनको कस्टडी में लेने के बाद उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया है, ये कतई उचित नहीं है। हम लोग ह्यूमन राइट्स को इसको हम विधायक के लेटर में लिखने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। जेल के नेता तरुण महतो पिटाई मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। बहुत बड़ी खबर है। हमारे टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल के और उनके ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े तरुण महतो, उनके पिटाई मामले को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ फैसला लिया गया है? सरायकेला खरसावां के एसपी को तलब किया गया है, बुलाया गया है, सशरीर पेश होने की जो है नोटिस जारी की गई है। सबसे बड़ी खबर है, यहां तक कि झारखंड हाई कोर्ट ने जो है फटकार भी लगाई है। क्या कुछ मामला है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जो एक सबसे बड़ी बात कह रहे हैं वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। जो बात टाइगर जयराम महतो बोले हैं एक इंटरव्यू में कि विधायकों के अय्यासियों का जो ठेकरा है वो जनता को उठाना पड़ता है, बड़ी बात बोल गए आपको। पहले हम वो सुनाते हैं, सुनिए, और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे तो तरुण महतो मामले पर क्या कुछ फैसला लिया गया है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा, वो बताएंगे। पहले ये देखिए कि जयराम महतो को एक चक्रव्यूह में फंसा लिया गया। मतलब आपको मजबूर किया गया कि रेल टेका को आप पार्टी स्तर पर जो है वो जाकर के आप समर्थन करें, पार्टी स्तर पर जाकर के। और एक पार्टी आजसू की बात कर लेता हूं, उस पार्टी ने भी समर्थन किया, लेकिन उस पार्टी के एक नेत्री है वो विरोध कर रही था कि समर्थन विरोध साथ साथ चलता रहे। तो जयराम महतो वहां से उस रेल टेका के बाद से जो झारखंड का बेटा था वो अब एक चक्रव्यूह में कि नहीं अब सिर्फ वो कुर्मी का बेटा रह गया है। आशा भरी उम्मीद पहले गुमला से भी आ रही थी, लोहरदगा से भी आ रही थी, संथाल समाज वाले सूर्यहंसदा केस के बाद भी आपको उम्मीद की नजर से देख रहे थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ जब अपने यूट्यूब पे आपके लिए खबर चलाते हैं तो उसमें कुछ लोग कमेंट करते हैं तो दिखता है उसमें उस नाम के आगे उरांव है, टुडू है, मुर्मू है, तो वो जयराम को अपना दुश्मन मान के बैठा हुआ। तो एक चक्रव्यूह में तो जयराम देखिए अभिषेक दा, आज नहीं तो कल ये मांग आज की नहीं है। कुर्मी समुदाय द्वारा शेड्यूल ट्राइब की सूची में सूचीबद्ध होने की जो मांग है, लिस्टेड होने की मांग है, ये मेरे जन्म से कई दशक पुरानी है। बहुत पुरानी है। और मान के चलिए कोई भी मांग नहीं, अगर कल को कोई अन्य समुदाय मांग लेकर आए तो जाहिर सी बात है अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र के हों या फिर चूंकि हम राज्य स्तर के नेता हैं तो उनकी मांग का एक बार मूल्यांकन करने के बाद हमें लगे कि हाँ इनकी मांग उचित है तो हमको तो समर्थन करना होगा। कल को अगर मुस्लिम समुदाय ही कोई मांग लेकर आ जाए, वो कोई प्रदर्शन करे, तो स्वाभाविक अगर वो मांग जाए होगी तो मैं सड़कों पर आकर 1 घंटा उनके साथ धरने पर बैठूंगा और उस मांग का मैं समर्थन करूंगा। तो ठीक उसी प्रकार ये कुर्मी समुदाय की जो मांग थी वो समाज की मांग थी, लेकिन चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं और समाज से मिलकर ही राजनीति बनती है तो उनकी मांग का मैंने समर्थन किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी लोगों की मांगों का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है और बिल्कुल सच्चाई भी यही है कि इस समस्या का समाधान और निराकरण राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर करना चाहिए। क्योंकि कुर्मी और मैंने लिस्टेड एसटी और कुर्मी जो लिस्टेड हो चुके हैं, सूचीबद्ध हो चुके हैं, दोनों का इस राज्य के इतिहास में, राज्य के भूगोल में, राज्य के आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन आज विगत 25 साल झारखंड अलग राज्य के उसके बाद भी अगर कुर्मी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है तो सरकार को एक रास्ता हल निकालना चाहिए। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिस देश में आर्टिकल 48A के अनुसार वन्य जीवों को संरक्षण की आवश्यकता है, तो फिर हम तो मानव हैं। हमारे लिए जो हमारी मांग है उस पर पहल होनी चाहिए और उस पर कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, बाकी जो शेष शेड्यूल ट्राइब से आने वाले हमारे बंधु हैं वो केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनको इस बात को लगता है कि जो 26% उनका रिजर्वेशन है उसमें कुर्मी की एंट्री होगी। तो ऐसा नहीं है, मान के चलिए अगर कुर्मी की एंट्री होगी तो रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ेगा। दूसरा बात है जो सीटें जहाँ वो चुनाव लड़ते हैं तो हमें लगता है कि गुमला, सिमडेगा, खूंटी में हमारा पॉपुलेशन नहीं है, हम तो वहाँ चुनाव कैसे लड़ेंगे। कुछ कुछ सीटें हैं जहाँ हमारी भी आबादी है, उनकी भी आबादी है। संथाल परगना जो बहुत सारी रिजर्व सीटें हैं वहाँ हमें हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हमारी आबादी केवल गोड्डा में ठीक ठाक है, तो उधर अनरिजर्व गोड्डा की 3 सीटें। तो जहाँ जहाँ रिजर्व सीटें हैं और जहाँ शेड्यूल ट्राइब के लिए 2-4 सीटें ही ऐसी हैं जहाँ हमारी आबादी है, हम लड़ सकते हैं इन सीटों को। शेष 20 सीटें हैं जहाँ हमारी आबादी तक नहीं है। और एक नैरेटिव तो गजब हो गया ना। मतलब अब देखिए घूम घूम के कार्यक्रम हो रहे हैं और यही नहीं, यहाँ से बंगाल तक कार्यक्रम हो रहे हैं कि भाई, और कार्यक्रम में जयराम महतो गूंज रहे हैं, ऐसा पता नहीं कि नहीं गूंज रहे हैं। आप देखिए कि आप पारसनाथ स्टेशन में आप भी रेल टेका में शामिल होने गए, ठीक है। मैं भी अगर मेरी कौम की डिमांड होगी तो मैं भी उतरूंगा। आप भी अपने कौम के साथ थे, उस समय आप एक राजनेता नहीं थे, कौम के एक बेटे के तर्ज पर थे। सिल्ली स्टेशन, मुरी स्टेशन में भी आप आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो वो भी वहाँ पर गए, लेकिन नुकसान राजनीतिक तर्ज पर आपका ज्यादा हुआ। मतलब ये आप समझ नहीं रहे कि ये एक नैरेटिव है। नहीं, ये तो सच्चाई है
उस आंदोलन को समर्थन नगेंद्र महतो जी ने भी किया था, रोशनलाल चौधरी जी ने किया था, जयप्रकाश चौधरी ने किया था, मांडू विधायक जी ने किया था, सुप्रीमो महोदय ने किया था, ऐसे बहुत सारे नेताओं ने किया था, पूर्व विधायक लंबोदर महतो जी ने भी किया था। लेकिन गुस्सा, आक्रोश केवल जयराम महतो पे फूटा। तो इसमें एक राजनीतिक बदबू भी आ रही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि जयराम जिस आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स में आ रहा है, इस आइडियोलॉजी को रोकना होगा। आज ये अकेला है और इस प्रकार से इसका स्टेट में समर्थन मिल रहा है। जिस दिन इस आइडियोलॉजी से 10-12 विधायक आ गए, अलग अलग दल से ही आए, जयराम की सोच की तरह, जयराम की तरह त्याग लेकर आए, तो क्या होगा उनका जो व्यवस्था बनाकर राजनीति में, मेरे बाद मेरा बेटा, मैं उसके बाद मेरा पोता, रांची में मकान, पुरी में दुकान, क्या होगा उनका। तो हम जिस आइडियोलॉजी को लेकर आ रहे हैं सबको खतरा है। हम मानते हैं ये आसान भी नहीं है, सपनों जैसा है, लेकिन एक प्रयास हमने किया है और अभी तक 1 साल हो गया। कभी कभी अभी स्थिति हमारी ऐसी है, आपको बता रहे हैं कि हमने अपने 2-4 दोस्तों को इलाज के क्रम में पैसा मांगा। ये नहीं एक विधायक होकर हम अपने दोस्तों से मदद मांगें, जबकि एक विधायक चाहेगा तो एक फंड में कहीं से पैसा इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत उसकी जनता को चुकानी होगी और जनता चुकाती है। विधायकों के शौक की कीमत, विधायकों के इस मौज की कीमत जनता चुकाती है। लेकिन हमने अपने मित्रों को मांगा, जो जेपीएससी के अधिकारी, अभी बहुत सारे मित्र हमारे हैं, जब हम हैदराबाद इलाज के लिए गए। तो यही परिस्थिति हमारी है। तो हम एक जिस राजनीति को लेकर आए हैं, अगर ये सफल हो जाएगी तो एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी और नहीं चाहते वो। आप कहीं भी अभी चले जाइए, आप जाके देखिए, वो अपने बाद अपने बेटे को तैयार कर रहा है। हर विधायक अपने बाद अपने बेटे को तैयार कर रहा है, कोई भी रहे। लेकिन जयराम महतो ने क्या कहा कि हमारी पार्टी से हमारा ब्लड रिलेशन चुनाव ही नहीं लड़ेगा। तो एक आसान नहीं है। अगर 10 लड़के भी अगर इस सोच से आ गए एक दिन राजनीति में, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और कोई भी राजनेता इस बनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ जो नेता जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसलिए बहुत गहरी साजिश है। सही बात है, अगर विरोध सुदेश जी का भी होता, लंबोदर जी का भी होता, चंद्रप्रकाश जी का भी होता और बाकी नेताओं का भी होता, तो जयराम महतो को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन टारगेटेड हम ही हुए, तो इसके पीछे बहुत सारे कई कारण हैं। इन सब चीज़ों को देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि अभी मतलब आपको और राजनीति सीखने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं? नहीं, राजनीति तो सीखने की है, और राजनीति में जो कूटनीति नहीं करेगा तो फिर चलेगा कैसे आगे। लेकिन हम लोग कूटनीति नहीं जानते हैं, हम लोग सिर्फ राजनीति करना पसंद करते हैं। हम लोग वोट की राजनीति कभी नहीं की। पिछले बार भी जयराम जो है जैसे सीजीएल में देवेंद्र को पिटवा दिए, इस बार भी पिटवाएंगे। जयराम खुद घेरने नहीं जाएंगे, क्या ऐसा होने लगा? नहीं, देखिए, स्वाभाविक जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ जाएंगे तो उनको उससे मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, देखिए, देवेंद्र जी को कोई पिटवाता नहीं है, और ना ही कभी हम लोग चाहेंगे कि देवेंद्र जी पीटे या मोतीलाल जी पीटे या कोई पीटे। और ऐसा नहीं है, आंदोलन में जब हम लोग भी, तो हम लोग के साथ पुलिस की धरपकड़ हुई है। सबसे शुरुआत तो पहले हमसे ही हुई थी। और आपको बता दे रहे हैं, देवेंद्र जी कोई पूछेगा, उस दिन जब सबसे पहला बार जब अरेस्ट जब हम अकेले हुए थे, तब उन लोग को हम मोती जी को बुलाएं, देवेंद्र जी बोलेंगे, देखिए, भागने से नहीं होगा, सामना करना होगा। उसके बाद से अगला दिन उन लोग अरेस्ट हुआ था। जब पहला दिन डिटेन हुआ था, जो 3 दिन सिर्फ अकेले, अंगद जी हमारे साथ थे, जो हमको मेरे शरीर से लिपट गए थे। सिर्फ हम अकेले जो डिटेन हुए थे, और बाकी लोग सब स्वाभाविक है। तो उस दिन उन लोग को बुलाएं और हम सबको यही बोलें कि भागिए मत, परिस्थिति जैसा भी उसका सामना करिए। आप अगर सामना करिएगा तो हीरोइज्म और बढ़ेगा, आपका कद और बढ़ेगा, फिर वो सामना करने लगे। और किसी का शौक नहीं कि हमारे पार्टी के नेता हों या किसी अन्य पार्टी के नेता हों, अगर वो जनता के लिए लड़ रहे हैं तो पीटे, ये किसी का शौक नहीं है। अगर अन्य राजनीतिक दलों के भी लोग हैं, अगर वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी दल का हो, तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे वो पीटे। तो ये कभी हमारी मंशा नहीं रही है। लेकिन चूंकि आप ही जानते हैं, जेलकेम के प्रति कुछ लोगों का इतना द्वेष मन में भर गया है, उस द्वेष को वहाँ निकालते हैं। चाहे देवेंद्र जी के साथ घटना रहे, चाहे तरुण जी के साथ जो घटना घटी, ठीक है, तरुण जी सही थे या गलत हैं, वो जांच के विषय। अगर तरुण जी ने किसी अधिकारी को मार भी दिया, तो ये थोड़ी है कि कानूनी दृष्टिकोण से उनको सजा देना होगा। अगर सपोज दैट, अगर तो आप उनको हाजत में ले गए, उनको कस्टडी में लेने के बाद उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया है, ये कतई उचित नहीं है। हम लोग ह्यूमन राइट्स को, इसको हम विधायक के लेटर में लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो दोषी, जांच का विषय है, अगर वो दोषी में आएंगे तो जो नहीं, ये कहा जा रहा है कि जयराम एक बार भी मिलने नहीं गए, एक बार भी कुछ बोले नहीं। बोले आप, उसमें हम बीमार थे, घनघोर बीमार थे, बहुत ज्यादा। हम तबियत खराब, तो कोई पूछे कहाँ पूछेगा, तो हम कभी स्किप थोड़ी किए सवाल को। बिल्कुल, तरुण जी के हम साथ हैं। उनकी अर्धांगिनी से मेरी बात हुई, हॉस्पिटल में रहते ही हमारे तरुण जी से बात हुई, और वो जो कार्यक्रम तो सारा हमने लाइन अप किया है। मोती जी को, पूजा जी को, देवेंद्र जी को, नहीं, सबको हमने फोन किया कि हम उपस्थित नहीं है, हमारा तबियत ठीक नहीं, आप लोग सब चले जाइए। ऐसा दुखद घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, और वो हमारे अभिन्न हिस्सा है पार्टी के, चले जाइए सब। अगर हम फिट रहते हैं तो जाते हैं तो और ऊर्जा आती है, अलग बात है। लेकिन उस समय दुर्भाग्य था कि हम फिट नहीं थे, तो हमने सबको स्पेशली टेलीफोन करके उनको भेजा था। तो ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहेगा कि हमारे दल के लोग पिटें। लोगों को कुछ मन में इतना विद्वेष भर गया है, इसलिए वो
इस प्रकार करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई जो भी है आप कानूनी दांव पेच उनको डिटेन करें, उनको अरेस्ट करें, जो भी अगर दोषी हैं तो दोष के नियम संगत करें। एक सवाल ये है कि कल का एक वीडियो आया हमारे पास जिसमें आपके जेल कैंप के कार्यकर्ता छात्रवृत्ति के लिए और नियोजन नीति, स्थानीय नीति के लिए जो आप पदयात्रा कर रहे हो उसमें आजसू के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो ये लॉजिक अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं उनको आपके माध्यम से कहूँगा बिल्कुल ना करें। अगर कोई देखिए 100 लोग, 1000 हाँ। लोग, कभी 500, कभी 200, जो भी है यात्रा में, तो सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं। मैंने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो 5 बिंदुओं के साथ आप लोग गए हैं उन्हीं 5 बिंदुओं का नारा लगाएंगे। किसी नेता तक का नारा मत लगाइए, पार्टी का भी नारा मत लगाइए। हम गए कार्यक्रम में तो लोग बोला कैंची छाप जिंदाबाद, हम बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जिन मुद्दों के साथ आए हैं वही 5 मुद्दों के साथ नारा लगाए। तो अगर किसी ने, खासकर जो लोग विपक्ष में बैठे हैं और जिनका वजूद ही नहीं है राजनीति में, उनके लिए अगर नारा लगाए हैं नकारात्मक, तो मैं अपने समर्थकों से कहूँगा बिल्कुल भी उनका नारा ना लगाएं। आप सरकार पे लगाएं, मुख्यमंत्री का नारा लगाएं, अभी संवैधानिक रूप से और तार्किक रूप से लगाएं। आप केंद्र का भी लगाएं, चूंकि इसमें केंद्र का भी अंश है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाएं, लेकिन जिनका 1-2 सीट बचा है उनका कोई औचित्य ही नहीं बनता है, छोड़िए उनको। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो के बातों से आप कितने सहमत हैं? क्योंकि उन्होंने जो कहा कि विधायकों के जो खर्चे होते हैं या फिर विधायकों के जो ऐशो आराम की जिंदगी होती है उसका जो भुगतान है या उनका जो ठीकरा है वो जनता को उठाना पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर विधायक किसी कंपनी, किसी बिजनेसमैन, किसी ठेकेदार से पैसे ले करके अपना जिंदगी को ऐशो आराम में अगर बदलता है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जनता के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी वाले अपने फायदे के लिए जो है वो किसी भी जगह पे फैक्ट्री खोल सकती है या फिर किसी का भी जमीन हथिया सकती है। और विधायक जी अगर उनसे पैसा खाए हुए हैं तो विधायक जी बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये बात टाइगर जयराम महतो जी जो बोले कि विधायकों के जो ऐशो आराम की जिंदगी होती है, इसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ता है। इस पर आप क्या कहते हैं लिखिएगा। और वही टाइगर जयराम महतो जी ने जो रेल टिकट डर छेका आंदोलन पर कहा, 180 किलोमीटर पैदल यात्रा चल रहा है, पद यात्रा चल रहा है, उस पर जो उन्होंने कुछ भी कहा, क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए बड़ी खबर पे बात कर लेते हैं। बड़ी खबर जो है वो है तरुण महतो पिटाई मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और बहुत बड़ी। चलिए आपको खबर डायरेक्ट बताते हैं, आपको एक पेपर कटिंग दिखाते हैं। पेपर कटिंग यहाँ आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, आपको पढ़कर सुनाते हैं मामला पूरा जो है छपा हुआ क्या है। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने ईचागढ़ थाना में जेल के नेता तरुण महतो की पिटाई से गंभीर रूप से घायल होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। मतलब कि झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले को सख्ती से जो है सख्ती रुख से अपनाया, मतलब कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। आगे चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पीड़ित की पत्नी यानी कि तरुण महतो की पत्नी ने जो चिट्ठी लिखी थी उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। यानी कि तरुण महतो की जो बेरहमी से पिटाई हुई थी, तरुण महतो की जो पत्नी है, पत्नी ने जो चिट्ठी लिखा, हाईकोर्ट को लिखा, राष्ट्रपति महोदय को भी लिखा था उन्होंने, इस पर जो है संज्ञान ले लिया गया है, इस पर जो है एक्शन ले लिया गया है और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया गया है। मामले में जो है मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एसपी व डीएसपी सरायकेला को खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर दिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। किनको? हमारे मुख्य सचिव झारखंड सरकार, गृह सचिव, डीजीपी, एसपी, डीएसपी सरायकेला। अब जिसे राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने स्वीकार किया, सरकार की तरफ से जो हमारे अधिवक्ता है वकील जी पीयूष चित्रेश जी ने, उन्होंने स्वीकार किया है। खंडपीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरायकेला खरसावा के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी महोदय को केस रिकॉर्ड तथा सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर के साथ सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। एसपी महोदय को सशरीर पेश होना है, सशरीर पेश होना है। सीसीटीवी कैमरा चाहिए, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चाहिए और इसका पूरा केस का रिकॉर्ड लेकर के आना है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 8 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। 8 दिसंबर को अगली सुनवाई होने जा रही है। उल्लेखनीय है कि आदित्यपुर क्षेत्र की निवासी महिला भानुमति कुमारी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी थी। उसकी प्रति यानी फोटोकॉपी उन्होंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजी थी।
उस चिट्ठी को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। हो खेला हो गया। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि ईचागढ़ थाना पुलिस ने तरुण कुमार महतो को उठाया तथा उसकी निर्मम पिटाई की है। पिटाई से तरुण कुमार महतो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तरुण कुमार महतो जेल कैंप के नेता बताए जाते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। उसी के साथ साथ एसपी महोदय जो है, एसपी महोदय को केस का रिकॉर्ड, सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर यानी कैसेट लेकर के सशरीर पेश होना है, यानी खुद जाना है वहां पे, किसी को भेजना नहीं कि हाँ आप चले जाइए, आप चले जाइए, नहीं। एसपी महोदय जो कि सरायकेला खरसावा के एसपी है, उनको सशरीर बुलाया गया है, केस रिकॉर्ड मांगा गया है और सीसीटीवी भी मांगा गया है कि अगर वो सीसीटीवी तो थाना में होगा ना जी, थाना में तो सीसीटीवी होगा, उस थाना में कैसे पिटाई किया गया है, क्या किया गया है, बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश कानून व्यवस्था से चलता है भैया। हमारा देश पुलिसिया व्यवस्था से नहीं चलता है। यहां पर पुलिस तंत्र नहीं, यहां पे है संविधान का नियम चलेगा। संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा, वही नियम कानून हमारे देश में चलेगा। पुलिसिया तंत्र नहीं चलेगी कि आप किसी को उठा लिए, गिरफ्तार कीजिए, कानूनन कार्रवाई कीजिए। टाइगर जयराम महतो जी का वीडियो क्लिप आपको दिखाएं, उसमें भी उन्होंने वही बात कही। चलिए देखना होगा, 8 दिसंबर को सुनवाई होने वाला है। एसपी महोदय, इस मामले को इतना ठंडे में नहीं लिया जाएगा। आगे देखिए क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा अपना राय विचार। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।